माय ब्लड वैसा वाला पूरा सेल्स है मेरे अंदर, कैंसर वाला सेल पूरे। आई एम लाइक बोरिंग स्कूल। सो हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी। आजकल मैं नया नया ये माइक यूज़ करना शुरू करी हूँ बिकॉज मैंने कभी इतना इन्वेस्ट नहीं किया अपने यूट्यूब चैनल पर, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए। तो मैं आराम से सो रही थी और मेरे दिमाग में एक चीज़ आई। मैंने सोचा कि यार मेरी ज़िंदगी ऐसी क्यों है, लाइक फिर कि क्यों इतना रोलर कोस्टर राइड क्यों है मेरी ज़िंदगी में। आई हैड लॉट्स ऑफ रोलर कोस्टर राइड। ये जो तकिया ये परेशान कर रहा है बिकॉज मैंने सोचा कि ऐसे करके एंगल अच्छा रहेगा, तो ऐसे करके बनाते हैं वीडियो। तो मैं अचानक से सोच रही थी कि मेरी ज़िंदगी इतनी रोलर कोस्टर राइड क्यों रही है। जस्ट बिकॉज मेरा ज़ोडिएक साइन इज कैंसर एंड आई हैव ऑल कैंसर इन माय ब्लड। वैसा वाला पूरा सेल्स है मेरे अंदर, कैंसर वाला सेल पूरे ब्लड में। दैट इज़ वाई मे बी मेरी ज़िंदगी इतनी रोलर कोस्टर राइड रही है। तो मैंने सोचा कि मैं बैठ के सोच रही थी और मैं टेंशन में आ रही थी, यार ये मेरी ज़िंदगी में क्या हुआ। आई वाज़ वेरी चाइल्ड, आई वाज़ अ स्मॉल लिटिल पपेट किड। जब मैंने पढ़ना शुरू किया था, आई वाज़ 4 आई थिंक, एंड देन मैंने पढ़ाई शुरू की। एंड आपके उसके बाद आप इमेजिन नहीं करोगे, व्हेन आई वाज़ 4 एंड देन मैं पढ़ाई शुरू की 5th में। मेरे पापा कहते हैं ऑल ऑफ अ सडन वो आके मुझे कहते हैं कि बेटा तुम यहाँ नहीं पढ़ सकती। इंडिया में मैंने क्लास 3-4 तक पढ़ाई करी। एंड उसके बाद मेरे पापा कहते हैं कि तुम यहाँ नहीं पढ़ सकती, तुमको जाना पड़ेगा। चलो मैं रखता हूँ। तो मैंने कहा कहाँ पापा, तो बोलते नेपाल में। मैंने कहा नेपाल पढ़ना है। तो उसके उससे पहले मैं इंडिया में पढ़े थे, तो मैंने अच्छा ठीक है नेपाल जाते, बिकॉज मैं नेपाली हूँ तो नेपाल में पढ़ना है, ओके, नो नॉट अ बिग इशू। मैं चली गई। पापा ने बोला देन आई ट्राइड कि ठीक है पढ़ते हैं यहाँ पे। फिर 1 साल बीतता है। तो इसके बीच में की स्टोरी क्या हुई नहीं हुई, अगर आप लोगों को सुनने में इंटरेस्ट है मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। पर ये सुनो मेरी ट्रेजेडी, जस्ट बिकॉज आई हैव ज़ोडिएक साइन कैंसर एंड दैट इज़ वाई मेरी ज़िंदगी की ट्रेजेडी सुनो। उसके बाद मेरे पापा कहते हैं 1 साल बीतता है, मैं कोशिश करती हूँ पूरा एकदम मेहनत करके अजीम शान शहंशाह अब ये वैसा बिल्कुल, हाँ। तो उसके बाद मेरे पापा आके कहते हैं, मैं पास हुई, सब कुछ हुई अच्छे नंबर से। उसके बाद मैं पापा के पास जाती हूँ, पापा एक बार पास हो गए। पापा मुझे बोलते हैं 6th में कि नहीं बेटा अब तुम यहाँ नहीं पढ़ सकते। मैंने कहा क्यों नहीं पढ़ सकते, कहाँ पढ़ना है। तो कहते हैं वापस से चलो इंडिया में, वापस से इंडिया डाल दो। तो मैंने कहा क्या। फिर मैं ऐसे हो गया कि इंडिया फिर से। तो फिर मुझे कहते हैं हाँ तुम इंडिया पढ़ना। तो मुझे ले जाके एक हॉस्टल में डालती है जहाँ पे बिल्कुल बॉयज़ ही बॉयज़ रहते हैं एंड गर्ल्स का कोई नाम निशान नहीं है। और उसके बाद मेरी 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 मेरा रूम कहाँ है, मेरा रूम बिल्कुल वार्डन के एकदम साइड वाला रूम मेरा रूम है। तुमको हॉस्टल में रहना। लाइक व्हाट द फक। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पापा ने बोला है तो उनके हुक्म से राखो। फिर हम लाइक ठीक है मैं मैनेज कर लूँगी, आप जो बोलोगे मैं मैनेज कर लूँगी। मैं तो आपकी बहुत प्यारी बेटी हूँ ना। तो मैंने ओके कर दिया, मैं रही। 1 साल ख़त्म होता है, मैं बहुत मुश्किल से मुश्किलात झेलती हुई वहाँ पे रही। उसके बाद मेरे पापा कहते हैं नहीं बेटा तुम यहाँ नहीं पढ़ सकते। मैंने कहा क्या, तो कहाँ पढ़ना है। तो कहते हैं कि तुमको अब तुम्हारा अब स्कूल चेंज करते हैं, अब चलो तुमको दार्जिलिंग रखते हैं किसी बोर्डिंग स्कूल। बोर्डिंग स्कूल, आई एम लाइक बोर्डिंग स्कूल। एक बोर्डिंग स्कूल ऐसे होते हैं 6 महीने में एक बार आप बाहर निकल सकते हो। यार मेरी ज़िंदगी की रोलर कोस्टर राइड में 6-6 महीने में एक बार बाहर आती थी। मुझे नेट का एन तक नहीं पता था क्लास 10। तो मेरे पापा को मेरे पे रहम आया, लेकिन नहीं, नहीं मैंने अपनी बच्ची पे बहुत ज़्यादा शक्ति पेश की है, बहुत बेरहमी कर दिया है। अब इसको नहीं निकालना है स्कूल से, इसमें पढ़ो तुम ढंग से। तो मैं 10 तक वहाँ पढ़ी। फिर मैं पास होती हूँ अच्छे नंबर से और मैं ले जाके पापा को दी, पापा मैं पास हो गई करके। नहीं बेटा तुम यहाँ नहीं पढ़ सकते, तुमको कहाँ। आई एम लाइक क्या चाहते हो आप मेरी ज़िंदगी से? तो ठीक है, मैंने कहा ठीक है पापा जो बोलेंगे वही करेंगे। पापा ने मुझे बोला कि ठीक है तुम्हारे स्कूल चेंज करते हैं, अब तुमको कैलकाटा लेके जाते हैं। तो कैलकाटा में मैंने अपने 11-12 किया। दैट वाज़ द बैड बैड डिसीजन बिकॉज़ कैलकाटा में अपनी ज़िद से गई। मुझे लगा कि नहीं, 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 इस बारी मैं अपनी ज़िद से गई थी और मैंने अपनी स्टडीज़ खराब कर ली। बिकॉज़ इससे पहले आई वाज़ वेरी गुड स्टूडेंट, पढ़ने में बहुत अच्छी स्टूडेंट थी मैं। तो वो कि थोड़ी-सी पढ़ाई वहाँ पे डाउन हो गई थी बिकॉज़ वहाँ पे ऐसा माहौल नहीं था। ये चीज़ें कट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 12 में क्या हुआ, मैंने 12 की, फिर मैं पापा के पास आई, पापा मैंने पढ़ा। पापा बोलते हैं नहीं अब तुमको नेपाल का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना। 7, 8, 9, 10, 11, 12 मैंने इंडिया से किया, अब मुझे नेपाल का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मुझे पता ही नहीं था इससे पहले ऑल्दो कि मैं नेपाली हूँ और मुझे नेपाल का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा एमबीबीएस करने के लिए। ठीक है फाइन, पापा ने जो बोला करेंगे। फिर चली गई मैं पढ़ने के लिए। फिर मैंने बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की नेपालियों के बीच में। उसके बाद मैंने
पूरी नेपाल की सिलेबस फिर भी अलग है यार इंडिया के सिलेबस से, सीबीएसई बोर्ड से, जो मैंने 12th की है। उसके बाद मैंने कोशिश की, उसके बाद मैंने नेपाली एग्ज़ाम निकाला एंड मतलब नेपाली एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाला। उसके बाद मैं पास हो गई फिर से, वापस से मैं पापा के पास गई, पापा मैं पास हो गई। पापा बोलते हैं तुम यहाँ नहीं पढ़ोगी, अब तुमको या तो 1 साल लॉस करना पड़ेगा या तो तुमको सोचना पड़ेगा। मेरे दिमाग में ऐसे चल रहा है, ये क्या चल रहा है भाया, ये क्या चल रहा है? तो मैंने बोला नहीं, 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 नहीं। फिर लाइक बहुत सारे जद्दोजहद करे मैंने। उसके बाद फिर पापा को मैंने बोला कि ठीक है, मैं ईयर लॉस नहीं करूँगी, मुझे भेज दो बांग्लादेश। मेरी आंटी रहती है यहाँ पे, आंटी थी उस समय मेरी यहाँ पे, तो मुझे वहाँ पे रख दो, ठीक है आंटी के पास रह जाऊँगी मैं, एमबीबीएस ही तो करना है, मैं कर लूँगी। तो आई ट्राइड माय डैड, आई टोल्ड माय डैड, आई कन्विंस्ड माय डैड एंड मैं आ गई यहाँ पे। दिस वाज़ आल्सो, मुझे नहीं आनी चाहिए थी, मुझे अपनी कंट्री में ही करना चाहिए था, देन दैट वुड बी बेटर। मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती, अपने मम्मी-पापा के साथ रहती, समझ रहे हो? तो वो चीज़ें लाइक ठीक है, मैंने किया। अब मैं फिर से वापस से पास हो गई हूँ, अब सब कुछ है, अब इस बार मुझे डर है वापस से ले जाके दूँगी और पापा को कहूँगी कि पापा, मेरे पापा का रिएक्शन होगा क्या? एंड आई एम प्लानिंग कि इस बार मेरे पापा मुझे कहाँ तक भेजेंगे, एंड आई एम वेटिंग फॉर हिज रिएक्शन। मैं वापस से लेके जाऊँगी सब कुछ पापा के पास, अपने पासिंग रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग, एंड बोलूँगी पापा मैं मिस कर लिया। अब आगे का क्या? तो गाइस अब यहाँ तक रखते हैं पॉज़, और आगे जो भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड अगर आपको और भी डिटेल में जानना है तो मुझे बता सकते हो। दिस वाज़ अ स्मॉल जर्नी ऑफ माय लाइफ जस्ट बिकॉज़ आई हैव कैंसर एंड zodiac sign and cancer cells in my blood. कैंसर नहीं मान लेना यार। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।